ओम साईं राम। शिरडी के साईं बाबा की एक प्रभावशाली कथा है। एक अमीर आदमी का गर्व और 5 रुपए, जो हमें ध्यान और लोभ के बारे में बहुत बड़ी सीख देती है। अमीर आदमी की आत्मा ज्ञान की खोज। एक बार एक बहुत ही धनी व्यक्ति शिरडी आया। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसने सुन रखा था कि बाबा पल भर में लोगों को आत्मज्ञान दे देते हैं। वो बड़े गर्व के साथ द्वारिका माई पहुंचा और कहा, बाबा मैं यहाँ आत्मज्ञान लेने आया हूँ। मेरे पास सब कुछ है, बस मुझे ब्रह्म ज्ञान दिखा दीजिए। बाबा की अनोखी मांग। बाबा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। बाबा ने उसे सीधा जवाब देने के बजाय एक नाटक शुरू किया। उन्होंने एक छोटे लड़के को बुलाया और कहा, जाओ नंदू, बनिए के पास जाओ और उससे कहो कि बाबा को 5 रुपए उधार चाहिए। लड़का गया और थोड़ी देर में वापस आ गया। उसने कहा, बाबा नंदू घर पर नहीं है। बाबा ने उसे किसी और के पास भेजा, लेकिन वहाँ से भी खाली हाथ लौटा दिया गया। बाबा ने इसे कई बार दोहराया। वो अमीर आदमी ये सब देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा, मैं यहाँ ब्रह्म ज्ञान लेने आया हूँ और बाबा 5 रुपए के लिए इतना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जेब में धन पर मन में कंजूसी। उस अमीर आदमी की जेब में सैकड़ों रुपए के नोट रखे हुए थे। अगर वो चाहता तो तुरंत बाबा को 5 रुपए दे सकता था, लेकिन उसके लोभ ने उसको रोक लिया। वो इंतजार करता रहा कि कब बाबा अपना 5 रुपए का खेल खत्म करेंगे और उसे ज्ञान देंगे। जब बाबा ने देखा कि वो व्यक्ति कुछ बोल रहा है, तो उन्होंने उसकी तरफ मुड़कर कहा, मेरे दोस्त, तुमने देखा मैं 5 रुपए के लिए इतना भटक रहा था और तुम्हारी जेब में इतने पैसे हैं, फिर भी तुमने एक बार भी नहीं कहा कि बाबा ये ले लीजिए 5 रुपए। तुम ब्रह्म ज्ञान पाना चाहते हो, लेकिन तुम 5 रुपए का मोह नहीं त्याग सकते। 5 रुपए का रहस्य। बाबा ने समझाया कि ज्ञान पाने के लिए 5 चीज़ों को त्यागना जरूरी है। 5 इंद्रियां, मन की चंचलता, बुद्धि का अहंकार, चिंता के विकार और अहंकार। बाबा ने कहा, जब तक तुम्हारा मन इन 5 रुपयों मोह माया में अटका रहेगा, तब तक तुम ईश्वर को नहीं पा सकते। ज्ञान देने वाला तो तैयार है, लेकिन लेने वाले के बर्तन खाली होने भी तो चाहिए। वो अमीर आदमी शर्मिंदा हो गया। उसे समझ आ गया कि बाबा ने ये नाटक सिर्फ उसकी कंजूसी और अहंकार को दिखाने के लिए किया था। उसने बाबा के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगी। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और समझाया कि सच्चा ज्ञान वही है जो इंसान को नम्र बनाए। कहानी का निष्कर्ष है, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम ईश्वर से ज्ञान और शांति तो मांगते हैं, लेकिन अपने अंदर के लोभ और अहंकार करने को तैयार नहीं होते। साईं बाबा का संदेश साफ था, सबका मालिक एक है और उस मालिक तक पहुंचने का रास्ता निष्काम भक्ति और त्याग से होकर गुजरता है। ओम साईं राम।